पाठ कर रहे थे। मंत्र था यो धर्ता भुवनानां ये उस्राणामपीच्यः वेद नामानि गुह्य स कवि काव्यः पुरुरूपम द्यौरिव पुष्यति नवंताम अन्यके समे। 41वें सूक्त का 5वां मंत्र था। यहाँ उस परमेश्वर के लिए कहा और उसे वरुण कहकर के संबोधित किया है। इसका देवता वरुण है। देवता का तात्पर्य है वर्ण्य विषय, जो सब्जेक्ट मैटर है। हम उसे कहें कि ये हेडिंग लगा दिया, हेडिंग की लाइन लगा दी कि इस मंत्र में वर्णन किसका है। तो यहाँ जो वर्णन किया है वो वरुण के नाम से किया है, परमेश्वर का। वरुण क्या है? वारयति दोषादिति वरुण है, जो दोष से बचा लेता है, वह वरुण है। अर्थात उसी में ये सामर्थ्य है, उसी की कृपा हो तो हम दोष मुक्त हो सकते हैं। वही दोष से रोकने में समर्थ है। संसार में जितने भी दूसरे व्यक्ति होंगे वह रोकने का प्रयास तो करते हैं, किंतु उनकी सफलता जितना उनका सामर्थ्य है उतनी होती है। और यदि लोक के व्यक्तियों के रोकने से, सरकारों के रोकने से दोष रुक जाते तो ये जेलें कभी की बंद हो जाती। आवश्यकता पड़ती है, 1000 की क्षमता की जेल बनाई है, कोई जेल नहीं है जिसमें 1.5 गुने कैदी ना रह रहे हों। ऐसे नहीं है कि जितने अपराधी बाहर रह रहे हैं कि वो केवल मात्र उतने ही हों। बहुत सारे अंदर, बहुत सारे बाहर, कुछ छिपे हुए। तो मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है उसको पूरी तरह रोकने का। रोकने का सामर्थ्य ईश्वर का है। इसलिए उसको कहा कि वह वरुण है। वारयति दोषादिति वरुण है। और भी बहुत सारे निर्वचन हैं वरुण के। तो कैसा है वो वरुण? यो धर्ता भुवनानाम, ये जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, इन सारे लोकों को उसने अपनी व्यवस्था से धारण किया हुआ है। सबका धारक वही है। यह उस्राणहम अपीच्यः वेद नामानि गुह्य। और कैसा है? इस संसार के अंदर जितने भी प्रकट और अप्रकट वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, बहुत सारी हमें दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारी हमारे लिए ज्ञात हैं, हम जानते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको जानते नहीं, पर हम जानना चाहें तो जान सकते हैं, हमारे जानने के योग्य हैं। किंतु बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम जानना भी चाहें तो उसे जान नहीं सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है। उन सबको वह जानने वाला है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञेय हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अज्ञात हो। वह सबको जानता है। और कैसा है? स कवि, वह क्या है? कवि है। काव्यः पुरुरूपम, उसको देखना है तो काव्य में देखो। कैसे दिखाई देगा? काव्य में उसके बहुत सारे रूप दिखाई देंगे। जैसे हम लोक में भी देखते हैं कि एक कवि है तो उसके अनेक रूप हमें काव्य में दिखाई देते हैं। कोई लेखक है, उसके अनेक रूप हमें उसके लेखन में दिखाई दे जाएंगे, उसकी कृतियों में, उसकी रचनाओं में दिखाई देंगे। तो वह जो परमेश्वर कवि है वो 2 काव्यों का रचयिता है। एक इस जगत रूपी, संसार रूपी काव्य का रचयिता है और दूसरा वेद रूपी काव्य का रचयिता है। और उसके काव्य के, चाहे ये ग्रंथ रूप में वेद रूपी काव्य का रचयिता हो या इस जगत रूपी काव्य का रचयिता हो, जो काव्य का प्रयोजन है वो चरितार्थ होता है। काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन है काव्यम यशसे अर्थकृते
व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वृत्तये। काव्य का प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति। और यश की प्राप्ति किसको होगी? जो काव्य रचेगा उसको प्राप्ति होगी? नहीं नहीं, जो उस काव्य को समझता है, जो उस काव्य को जान ले, परमेश्वर के वेद रूपी काव्य को समझ करके, जान करके, और हम अपना जीवन उस काव्य के अनुसार ढाल लें तो निश्चित रूप से हमको भी इसकी प्राप्ति हो जाएगी। हम उस काव्य के रचयिता नहीं है, हम उस काव्य के गायक नहीं है, किंतु हम उस काव्य को अपने जीवन में ढालने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए भी वह काव्य उसी प्रकार से यश प्रदान करने वाला होगा। कैसे? वेद मंत्र का एक पद ले लें हम। वेद ने जो बातें कही हैं उन्हीं में से एक पद लेकर के देखें, और क्या कहा वेद ने? वो कहता है कि सखा सख्या समिध्य से। जो सखा है, जो मित्र है, वो कैसे बढ़ता है? सख्या मैत्री के भाव से बढ़ता है, मित्र से बढ़ता है। आप कोई व्यक्ति अकेला है, उसकी समृद्धि कब होगी, उसका विकास कब होगा? जब उसके मित्र होंगे। और मित्र कौन होंगे? कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा कर लेना मित्रता नहीं है। मित्रता क्या है? जो ख्याति को बढ़ाने वाले हैं, जिनके विचार उसके विचारों के साथ मिल रहे हैं। यदि विचार नहीं मिलते तो साथ नहीं निभ सकता, और विचार मिल रहे होंगे तो निश्चित रूप से जब उन विचारों को व्यवहार में परिणत करेंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। सद्विचार है तो कैसे कार्य करेंगे? संसार में श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? कीर्ति बढ़ेगी, दीप्ति बढ़ेगी। और कैसे बढ़ती है? देखिए, महात्मा मुंशी राम जब आर्य समाज के सदस्य हो गए लाहौर में, सदस्य होने के पश्चात जब वो जालंधर आए और उनको लगा कि स्त्री शिक्षा का कार्य होना चाहिए, तो महात्मा मुंशी राम जी के साले थे लाला देवराज। बड़ा संपन्न परिवार था, और देवराज के साथ मिलकर के उन्होंने जालंधर में कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी। जब जालंधर में कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी तो उस समय के बड़े अंग्रेज अधिकारी ने कुछ समय के बाद का वर्णन किया है। वो कहता है पूरे पंजाब में जो जालंधर शहर है उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि जालंधर को याद रखा जाए या जालंधर का वर्णन किया जाए। किंतु महात्मा मुंशी राम ने जो वहां पर कन्या शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित कर दिया है, वो जालंधर की एक ऐसी विशेषता हो गई कि जालंधर को पंजाब में विशिष्ट स्थान मिल गया। क्यों? स्त्री शिक्षा के लिए वो प्रारंभिक प्रयत्नों में से एक था। कीर्ति किनकी बढ़ी? कीर्ति महात्मा मुंशी राम की बढ़ी, कीर्ति लाला देवराज की बढ़ी। पर कब बढ़ी? जब समान ख्याति वाले, समान विचारों वाले, समान व्यवहार वाले, ख्याति व्यवहार की भिन्नता से नहीं चल सकती। अच्छे अच्छे मित्र अलग हो जाते हैं। 25 वर्षों की, 30 वर्षों की, 40 वर्षों की मित्रता बहुत जल्दी टूटती रहती है इस संसार में। कितने ही उदाहरण आपके जीवन में होंगे, कितने ही। और यदि आप चलाना चाहें ख्याति को बढ़ाने के लिए तो बहुत आसान भी है, कठिन भी कुछ नहीं है। किंतु कब बढ़ती है? सखा सख्युर न मिनाति संगिरम। काव्य का वचन है, परमेश्वर का वचन है। लोक के उदाहरण क्या देने? वेद कहता है सखा सख्युर न मिनाति संगिरम। ये कब बढ़ेगी? जब मित्र मित्र की वचन को टालेगा नहीं, मित्र मित्र की बात को काटता नहीं है। और यदि मित्र मित्र की बात को काटने लगता है तो क्या होता है?
हम कहते हैं विवाद हो गया है। चेदवान छेद विपुलाम मैत्रीम, संस्कृत के कवि ने कहा चेदवान छेद विपुलाम मैत्रीम त्रीणी तत्र न कारयेत, 3 काम मत करना यदि मित्रता बढ़ाए रखनी है और किसी के साथ स्थायी रखनी है। वाग वादम, बहस करना आपस में, विवाद करना है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसके विपरीत बात कही, तो यदि दूसरे ने विपरीत बात कही, उसकी बात को काटने का प्रयत्न किया, उसे छोटा करने का प्रयत्न किया, तो परिणाम क्या होगा? मित्रता नहीं चलती, मित्रता बढ़ती नहीं। तो काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य को समझ लेना, जान लेना और अपने जीवन में ढालना, तो निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होगी। वेद कहता है कि हम अपनी मित्रता को बढ़ाएं, समृद्ध करें। तो कहा स कवि, वो कवि है। और कैसा